पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से मेरा नमस्कार। पिछले सप्ताह मैंने मंगल पर चर्चा की थी और उसमें मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या के लग्नों में मंगल किस प्रकार का प्रभाव डालता है, कैसे लाभ देता है, कैसे नुकसान देता है। बाकी 8 राशियां बचती हैं, उनमें मंगल का क्या रोल है। सबसे पहले आती है लग्न मेष। उसका स्वामी ही मंगल है, लेकिन अष्टमेश भी मंगल है। जब लग्नेश कोई ग्रह होता है तो अष्टमेश का दोष समाप्त हो जाता है। मेष लग्न में मंगल मार्केश नहीं है, जबकि वृष लग्न में मंगल मार्केश हो जाता है रहती है। अब इसके बाद में वृष का हम बता चुके थे, मिथुन का, कर्क का, कन्या का और सिंह का। अब आती है राशि तुला। तुला में दूसरे भाव में मंगल होता, भाव का स्वामी मंगल है और 7वें भाव का स्वामी मंगल है। तो मंगल जब भी कुंडली में कन्या में आएगा या कुंभ में आएगा गोचर में, तो मंगल कष्ट ही देगा। 45 दिन रहता है या उससे ज़्यादा दिन रहता है तो मंगल कष्ट देगा। तो गोचर के लिए आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है कि अगर गोचर में इन दिनों में मंगल है तो उसकी कोई भी दशा चल रही हो, भाग्येश की दशा चल रही हो, पंचम की चल रही हो, किसी की चल रही हो, लेकिन कष्ट देगा है। दूसरे भाव का मंगल कई बार आपको वाणी का दोष दे देता है। मंगल अगर कहीं भी अस्त है कुंडली में, या मंगल नीच राशि में है, कर्क में है, तो आपको वाणी का दोष देगा। वृश्चिक में नहीं है, और अगर वृश्चिक में है तो थोड़ा सा आप उग्रवादी रहेंगे, और उग्रवादी होने के कारण से आप न्याय और अन्याय की परिभाषा से परे हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर सावधानी रखने की आवश्यकता है। ग्रंथ हमारे कई बार अलग अलग बात करते हैं, लेकिन जो मैंने व्यावहारिक दृष्टि से देखा, करीब 57-58 साल हो गए मुझे ज्योतिष का कार्य करते करते, तो यही देखा। अगर आपको गलती से व्यसन लग गया है तो ये मंगल आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो व्यसन छूटना। कई बार ये व्यसन जो है आपके लिए शारीरिक कष्ट देता है और बहुत कष्ट देता है, यहाँ तक कष्ट देता है कि ऑपरेशन भी कराता है। और अगर मंगल के साथ में कुछ और है तो और अधिक कष्ट दे सकता है। इसलिए बहुत अच्छा नहीं है आपके साथ में मंगल की स्थिति। मंगल कहीं न कहीं आपके लिए कष्ट ही देगा और संपत्ति के मामले में लाभ देगा, व्यापार के मामले में लाभ देगा। इसके बाद में आ जाती वृश्चिक की। तो वृश्चिक में मंगल की भी 2 स्थितियां हैं, लग्न में है और 6ठे स्थान पर। मंगल अगर लग्न में है या द्वादश भाव में है तो 6ठे भाव पर उसकी को प्रभावित करेगा, और 6ठे भाव को प्रभावित करेगा तो मामा, चाचा, चाची, मामी, इन लोगों से आपको नुकसान दे सकता है, जबकि रोग और शत्रुओं का नाश करेगा। ऐसे व्यक्तियों को रक्तचाप के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कई बार चोटें भी लग सकती हैं। और मंगल के साथ में अगर राहु है और ये 6ठे में है, 7वें में है, 8वें में या 12वें में है, तो आपको मुकदमा जरूर लड़ना पड़ेगा। चाहे दूसरे पक्ष के कारण लड़ना पड़े, चाहे आपकी अपनी गलतियों के कारण से लड़ना पड़ेगा, लेकिन जीवन में मुकदमा जरूर लड़ना पड़ता है। ये मंगल की स्थिति रहती है। और अगर इन मंगली दोषों में अगर कहीं भी मंगल है तो ये कहीं ना कहीं असर जरूर देगा, कहीं ना कहीं अच्छा देगा, कहीं ना कहीं बुरा देगा। लेकिन मंगल अगर युवा है तो आपको युवावस्था में जितनी अंशों का है
मान लीजिए 10 अंश का है, 10 से 15 अंश के बीच में है, तो आपको जल्दी सफलता देगा, जल्दी व्यवसायिक सफलता देगा, जल्दी कैरियर में लाभ देगा। और मंगल अगर 25 अंश के बाद का है तो आइए आप मान के देखिए कि प्रौढ़ावस्था में वही मंगल आपको 41 से 56 वर्ष की आयु में लाभ देगा। आर्थिक मामलों में कई लोगों को धीरे धीरे नौकरियाँ, धीरे धीरे व्यापारिक सफलता देता है, इस तरह की स्थितियाँ देगी। अगर आपका धनु लग्न है तो धनु लग्न में मंगल 12वें हो गया, और 12वें होने के साथ साथ में पंचम में हो गया। तो 12वें मंगल अगर वहाँ पर मंगल खुद स्थित है तो मंगली दोष जरूर होगा, लेकिन ये यहाँ मंगल अच्छा है। आप अपने व्यापार के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, गाड़ी के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर गलती से आपने व्यसन शुरू कर दिए, शराब पीना शुरू कर दिया या अन्य जुआ खेलना शुरू कर दिया, इस तरह के कोई चीज़ें शुरू कर दी हैं, तो इनसे आपको मुक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होगा और नुकसान देगा। पंचम होने के कारणों से जब आप 12th के आसपास होंगे तो आपको शिक्षा में ये ध्यान रखना होगा कि मुझे स्टैंड करना होगा। अनिश्चितता की स्थिति होगी, आपका मन करेगा ये करें, ये न करें, ये करें, तो व्यवधान की भी स्थितियाँ आ जाती हैं, क्योंकि एकाग्रता में कमी आ जाती है। संतान के मामले में भी अगर मंगल खुद वहाँ पर पंचम स्थान पर ही है तो स्त्री की कुंडली में गर्भ नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। गर्भ धारण करने में भी परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन संतान होती ज़रूर है। अगर मकर राशि में आपका लग्न है, मकर की लग्न है, इसमें मंगल लग्न में ही है, तो मंगल तो उच्च का हो गया। लेकिन है किस भाव का स्वामी, ये भी तो आप देखिए। मंगल है एकादश भाव का। एकादश भाव जो है बाधा कारक भाव है, और उसके बाद में जो इसकी स्थिति है चतुर्थ भाव का है। तो आपको अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी आपको जन्म हुआ है उससे बाहर तो आपको जाना ही पड़ेगा, और जितने ज़्यादा आप दूर रहेंगे जा करके अपने जन्म स्थान से, उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। 28 साल के आसपास कहीं न कहीं कैरियर में विशेष रूप से लाभ मिलेगा, प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन 41 वर्ष के आसपास व्यवधान भी आएगा कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हो जाए, या किसी अन्य प्रकार का लोभवश आपने कोई ऐसा व्यापार किया जिसमें घाटा हो गया। संपत्ति के मामले में भी सावधानी रखिए कि उस वर्ष में बुद्धि कौशल से आपको कार्य लेने की आवश्यकता है। कुंभ राशि है, कुंभ राशि में मंगल का बड़ा भारी रोल है। मंगल कहीं न कहीं आपके लिए समस्याएं देता है, और कब समस्याएं देता है, आकाश में अगर कर्क और कन्या राशि में जब भी मंगल आएगा तो निश्चित रूप से आपको पारिवारिक शासन सत्ता से व्यवसायिक या शारीरिक कष्ट देगा। तो गोचर में इस बात का ध्यान रखें कि अगर मंगल की स्थिति कर्क और कन्या राशि में है तो आपकी कोई भी दशा चल रही हो, बहुत अच्छी सी दशा चल रही हो, तो भी आपके लिए ये पीरियड कष्टदायी होगा। अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप उसको लिख करके दे दिए। अगर वो कहता है कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, तो मालूम होगा ट्रांसफ़र हो या ना हो, लेकिन इंक्वायरी या कोई और परेशानियां जरूर आ सकती, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे किसी तरह की हो, लेकिन परेशानियां जरूर मिलेंगे। ससुराल पक्ष से भी परेशानी हो सकती है, कहीं न कहीं से ही परेशानी होती। इसमें मंगल गोचर में जितना खराब है उतना उसकी अपनी कुंडली में नहीं खराब है। अगर पंचम स्थान पर इसका मंगल आपका है तो निश्चित रूप से आपकी वंश की वृद्धि होगी, चाहे आपके 2 कन्याएं हो गई हों और चाहे आपकी 1 कन्या हो गई हो, लेकिन आपके पुत्र जरूर होगा, संतान का योग जरूर बनता है, संतान जरूर होगा, एक आध गर्भ भी नष्ट होने की संभावना रहती है। यही मंगल अगर चतुर्थ स्थान पर है तो आपके लिए संपत्ति, पारिवारिक, मातृ सुख, इन सारी सब चीज़ों का लाभदायी होगा। लेकिन 3rd हाउस पर अगर ये मंगल है तो आपको अपने बड़े भाई से, पारिवारिक से, या जो आपकी पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति में विवाद आएगा। हो सकता है कई बार आपको पैतृक संपत्ति ना भी मिले, कई बार मुकदमे की स्थिति आ सकती। इन सारी सब चीज़ों के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता। जब किसी की मीन लग्न है
तो मीन लग्न में मंगल की स्थिति तो मेष और वृश्चिक तो हर कुंडली में 2 भावों का ही स्वामी होता है, तो इसमें कहाँ है आपका दूसरे भाव का मंगल है। तो दूसरे भाव में जब मंगल है और उधर भाग्य भाव में मंगल है, तो ये मंगल आपके लिए कारक है, आपके लिए लाभदायी है। जहाँ कहीं भी बैठेगा अच्छा होगा, और निश्चित रूप से 28वें वर्ष में आपको कहीं न कहीं जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान की, अगर तीसरे भाव में बैठा है तो आप अपने पुरुषार्थ से चुनाव लड़ते कुछ भी करते सफलता देगा। अगर भाग्य भाव में बैठा है तो अचानक आपको नौकरी मिल जाती, धन लाभ मिल जाता है, व्यवसायिक सफलता मिल जाती। सप्तम भाव में बैठा है तो मंगली होने के बावजूद भी आपका विवाह 28वें वर्ष में विलम्ब से होता है, लेकिन विवाह होगा जरूर। मालूम हुआ चट मंगनी पट में आओ, 28 दिन के अंदर रिश्ता तय हुआ करके विवाह भी हो जाता है। तो इस प्रकार से मंगल आपके लिए कहाँ लाभदायी है, कहाँ नुकसानदायी है, इस पर हमने आपको विस्तृत चर्चा की। अब ये सप्ताह में 2 चीज़ें हो रही हैं। जो हमारा 20 से 26 के बीच का सप्ताह है, तो 22 को तो बृहस्पति जो है गुरुअस्त हो रहा है। जब गुरुअस्त होगा तो मांगलिक कार्य कम होंगे, दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आएंगे। मंगल का अस्त होना बहुत अच्छी सी बात नहीं है, खास तौर से बृहस्पति का अस्त, क्षमा करें, तो बृहस्पति का अस्त होना बहुत अच्छी सी बात नहीं है। धन और मीन लग्न के या इन राशियों के जो लोग हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। दशाएं कोई भी कहीं भी है, मंगल भी बदलेगा। 26 तारीख को मंगल धनु से मकर में पहुंच जाएगा, यानी अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएगा। जब ये उच्च राशि पहुंच जाएगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिंसात्मक, राजनीतिक कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएं होंगी। मंगल कई बार 2-3 दिन पहले भी कुछ न कुछ करा देता है, तो कोई घटनाएं होंगी, सड़क दुर्घटना होगा, दुर्घटनाओं में तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति वाहन चलाते समय भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ न करें, उत्तेजना में झगड़ा विवाद करें जिसके कारण से परेशानियां आए। जिनकी मेष राशि है तो उनके लिए तो दशम मंगल होगा, तो दशम जब मंगल होगा शासन सत्ता से आपके लिए काफ़ी लाभदायी स्थितियाँ हो सकती हैं, व्यवसायिक सफलता मिल सकती है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए लाभदायी है, नुकसानदायी नहीं है। बृहस्पति अस्त होगा जा करके तो जो रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न होंगे, आर्थिक पक्ष भी लाभदायी मिलेगा, दूसरों से सहयोग करने के मिलेगा। लेकिन 20 तारीख का दिन अच्छा नहीं है। 20 को कुछ न कुछ परेशानियां मिल सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं, क्योंकि कन्या में होगा। और 22-23 आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। 24 और 21-22 जहाँ अच्छी है, वहीं 23-24 को आपको कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। लेकिन आपकी 25 और 26 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। जिसकी वृष राशि है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। वृष राशि में बृहस्पति हमेशा कष्टदायी होता है, और बृहस्पतिस्थ हो जाएगा तो कष्टों का अंत होगा। यानी आपका अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ी है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में गड़बड़ी है तो रिश्तों में सुधार होगा, व्यवसायिक मामलों में गड़बड़ी है तो व्यवसायिक मामलों में सुधार होगा। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में अगर आपको परेशानी है तो आपकी स्थितियों में सुधार होगा, यानी विजय की तरफ बढ़ेंगे। आपका मत का जो प्रतिशत है वो वोट अधिक मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जनता का कारक भी है। तो चंद्रमा जनता का कारक है और शनि लोकतंत्र का कारक है, तो इस कारण से आपके लिए लाभदायी स्थिति बनेगी। और मंगल जब मकर में आ जाएगा तो आपके भाग्य स्थान पर आ जाएगा, यानी भाग्य की वृद्धि करेगा, तो चुनाव में जीतने की भी संभावना हो जाएगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता हो जाएगी। 20 तारीख को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। 21-22 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने ही नाते रिश्तेदारों से किसी के कारण से परेशानी मिल सकती है, कोई ऐसा
बात हो सकती है जिसके कारण से आपको कष्ट मिल सकता है। लेकिन 23-24 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। और 25-26 तो विशेष रूप से प्रगति की होगी, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए शनि की लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है, और शनि है मकर राशि में, वहीं पर शनि के साथ में मंगल आएगा। जब मंगल आएगा, शनि मंगल तो फायरिंग, मतलब वायु और अग्नि मिलेगी तो दुर्घटना होने की संभावना। तो आपको ज्वर माने बुखार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको जो है वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद से सावधानी रखें, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, यानी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 20 तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुख में भी लाभ मिलेगा। 21-22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। व्यवसायिक प्रयास भी सफल होगा। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लेकिन 23 और 24 तनावपूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी हो सकता है, कुछ मन अशांत हो सकता है, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है। लेकिन वहीं 25 और 26 की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी होगी। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, मनोरंजन का अवसर मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जिनकी कर्क राशि है, आपके लिए मंगल का परिवर्तन विशेष रूप से लाभदायी है। कर्क में मंगल जो है आपके 7वें पहुँचेगा, और 7वें मंगल जो है रोजी रोटी के लिए भी अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं तो विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, विवाह के बंधन में बंधेंगे। लेकिन विवाह में जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो बृहस्पति का, और बृहस्पति कुंभ राशि में होने के बावजूद भी अस्त है। जब 22 तारीख को अस्त हो जाएगा तो मांगलिक मामलों में थोड़ा सा सावधानी मिलेगी। 20 को आप रिश्तों में व्यस्त हो सकते हैं, मनोरंजन का भी अवसर मिलेगा, सामाजिक कार्यों में भी हिस्सेदारी रहेगी। 21-22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आर्थिक प्रयास सार्थक होगा। 23-24 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। वहीं 25 और 26 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके लिए भी मंगल बहुत ही कारक है। मंगल का प्रभाव आपके लिए विशेष रूप से, भले ही वो छठे मंगल आपके उस पर आ जाए तो रोग और शत्रुओं का पर वो नियंत्रण करेगा। संपत्ति के मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है, नए वाहन के मामले में सफलता मिल सकती है। व्यवसायिक प्रयास आपके सार्थक करेगा मंगल, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में होगा। सुख में वृद्धि करेगा, क्योंकि सुखेश मंगल है तो सुख में वृद्धि करेगा। आपके लिए मंगल का परिवर्तन अच्छा है, और बृहस्पति का सोना भी अच्छा है। तो इस कारण से आपके लिए अब आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चुनाव भी लड़ रहे हैं तो चुनाव में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी। 20 को वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। चंद्रमा लोकतंत्र का कारक है, लोकतांत्रिक तरीके से आपको बहुमत भी मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। चुनाव में आपके जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। 21-22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। 23-24 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ न कुछ विरोधी आपका षड्यंत्र भी करते रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 25-26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, और व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि में मंगल अनिष्टकारी होता है, तो कहीं न कहीं मंगल आपके लिए समस्याएं देगा। और मंगल आ रहा पंचम, तो वाणी पर संयम रखें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होंगे, कुछ शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, संतान, इन सब के कारण से चिंतित रहेंगे, मन अशांत रहेगा। तो आपको संयम रखने की आवश्यकता है, कुछ भी ऐसा न करें जिसके कारण से तनाव रहे। 20 तारीख व्यस्तता की रहेगी, आप मन भी प्रसन्न रहेगा और मन खिन्न भी रहेगा,
लगेगा, अगर आप 20 को मतदान कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्या करें कि नहीं क्या करें, लेकिन जो आपने तय कर रखा है उसको मतदान करें, क्योंकि आपका प्रत्याशी विजयी होगा। इसलिए आपका कन्या में आप आज चंद्रमा है तो आपके लिए अच्छा है, जिसको मत देंगे वो निश्चित रूप से विजयी होगा। 21-22 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे, घर का रिश्ता मजबूत होगा। 23-24 को भाई से, बहन से और नाते रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, संबंधों में मधुरता आएगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और 25-26 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति। तो इस प्रकार से आपके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी। जिनकी तुला राशि है, अब तुला राशि में बृहस्पति अनिष्टकारी ही माना जाता है। अगर उसकी अच्छी पोजीशन तो बहुत कष्ट देता है, आपके लिए तो अच्छा है। बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए अच्छा है, यानी मांगलिक कार्य की दिशा में भी सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जीविका के मामले में काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती। मंगल की भी पोजीशन आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। आपका जो मंगल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगा, निजी सुख में भी वृद्धि कराने वाला है। ये जो परिवर्तन बृहस्पति और मंगल का हो रहा है ये काफ़ी आपके लिए सुखदायी, नए संबंधों को निजी सुख में भी वृद्धि कराएगा। 20 थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथि है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर आपका मतदान का दिन है तो मतदान जरूर करें। 21-22 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक मामलों में कष्ट मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 23-24 काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा मिलेगी। और 25-26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी वृश्चिक है, आपके लिए तो मंगल हमेशा कारक रहता है, बृहस्पति भी आपके लिए लाभदायी है, लेकिन बृहस्पति का अस्त होना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक मामलों में बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है, तो दूसरे भाव का जब धन का कारक है तो आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। धन हानि या आर्थिक तंगी या आर्थिक समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन तीसरे भाव में मंगल आने का किया गया पुरुषार्थ आपके लिए भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग मिल सकता है, दूसरों से काम लेने में सफलता मिलेगी, ये मंगल देगा। आपके लिए 20 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में सफलता लेंगे, लेकिन 21-22 काफ़ी तनावपूर्ण होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें भी मिल सकती हैं 21-22 को। 23-24 काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में। 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। धनु राशि, आपका तो स्वामी ही बृहस्पति है, तो जब स्वामी बृहस्पति है, सुखेश बृहस्पति है, तो आपको निजी सुख में भी व्यवधान आएगा, यानी दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति के अस्त होने से तमाम समस्याएं आएंगी। कुछ पारिवारिक समस्या मिल सकती है, कुछ स्वास्थ्य की समस्या मिल सकती है, इसलिए बहुत इस सप्ताह सचेत रहने की आवश्यकता है। शरीर से उतना ही काम लें जितना आवश्यक हो, अधिक कार्य आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। आपके लिए लोकप्रियता बढ़ेगी 20 तारीख को, जिसको मत देंगे उसको विजयी होगा। लोकतंत्र में मत का विशेष रूप से महत्व है। 10वें स्थान पर चंद्रमा होगा, आप शासन सत्ता की तरफ विशेष रूप से। 21-22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसाय का लाभ मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 23-24 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 25-26 को मन अशांत हो सकता है, कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती, तनाव मिल सकता है। जिसकी मकर राशि है, आपकी राशि पर तो मंगल आ रहे हैं, मंगल का उच्च होगा, थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी। माने गर्मी का तात्पर्य है कि आपको छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना होगा, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। और तीसरे भाव का कारक है बृहस्पति, उसके अस्त होने से आपका आलस भी बढ़ेगा। तो इस सप्ताह सावधानी रखने की आवश्यकता है, खास तौर से कि हम कोई ऐसा कार्य न करें। आपके लिए 20 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण।
आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, सुखद समाचार मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। 21-22 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। 23-24 को किए गए रिश्ते मजबूत होंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 24-25 थोड़ी सी 25-26 थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से ये उत्तम है, व्यस्तता बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, आर्थिक तनाव बढ़ेगा, मन खिन्न हो सकता है। लेकिन मतदान अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कन्या यानी छठे चंद्रमा 20 तारीख को होगा, तो जिसको भी मत दे रहे होंगे तो जिस प्रत्याशी को मत देंगे वो प्रत्याशी को विजय मिलेगी, दूसरा को कष्ट मिलेगा। तो इस कारण से मतदान आप अपने आराम से दीजिए, घर को रहिए, आराम से वो करिए। और 21-22 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यवसायिक सफलता मिले। 21-22 23-24 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 25-26 को सुखद समाचार मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से सुखद होगा, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। लेकिन आपके बृहस्पति देवता 22 को अस्त हो रहे हैं, आपके राशि का स्वामी है और दशम स्थान का स्वामी है, यानी शासन सत्ता से, पिता से, घर के मुखिया से कुछ तनाव मिल सकता है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, उससे विवाद हो सकता है। इस बात की सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन आपके लिए 20 तारीख अच्छी है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 21-22 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन अशांत हो सकता है। लेकिन 23-24 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 25-26 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, गृह उपयोगी कार्यों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। मैंने पिछले बार कहा था कि आप लोग YouTube पर अपने सवाल भेजें, हम उनका जवाब देंगे। अभी पर्याप्त मात्रा में सवाल नहीं आए हैं, इस कारण से आप इसी अंक से भेजें ताकि हम आपको अगले अंक में उनका जवाब दे सकें। नमस्कार।